Good morning, everyone. It is the second video for your chapter 3 of geography, that is volcanoes and earthquakes. Today, we will be learning about earthquakes, its causes, and its effects. The first topic that we will be coming across is earthquakes. Earthquake. It is defined as a sudden movement which takes place in the interior of the earth. These violent tremors originate from a point of disturbance called focus. The point in the earth crust which is vertically above the focus is called epicenter. Earthquake occurs when the earth plate moves and readjusts due to excessive heat generated in the interior of the earth. The vibration of an earthquake is spread out as concentric wave from the focus. So इस फोकस से कंसेंट्रिक सर्कल की तरह एक वेव फॉर्म में जो ट्रिमर्स है वो मूव करता है और वो फिर अर्थ के सरफेस पर पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सिमिलर टू द थ्रोइंग अ स्टोन इन स्टिल वाटर ऑफ अ पॉन्ड. तो जब भी हम लोग किसी स्टोन को पॉन्ड में फेंकते हैं तो वो वेव लाइक रिपल्स जो वाटर में फॉर्म करता है, जो सेंटर से आउटवर्ड की तरह मूव करता है, सेम उसी तरह ये जो सिस्मिक वेव है वो मूव करता है फ्रॉम सेंटर टू एपिसेंटर, फ्रॉम फोकस टू एपिसेंटर. नाउ ये जो वेव्स है, जो कंसेंट्रिक वेव्स है, ये इट इज़ डिफाइंड, ये क्लासिफाइड है तीन मेन टाइप में. फर्स्ट इज प्राइमरी वेव, सेकेंड इज सेकेंडरी वेव एंड थर्ड इज सरफेस वेव. प्राइमरी वेव विच इज़ ऑल्सो नोन एज पी वेव or the push wave are the first to arrive during an earthquake as they are the fastest. So primary wave सबसे पहले पहुंचता है अर्थ सरफेस पर बिकॉज ये सबसे फास्ट होता है. These waves travel at a speed about 6 km per second. They cause small displacement. Second is secondary wave, which is also called S wave or shake wave, are the next to arrive. A primary wave के बाद जो next wave आता है उसको हम लोग secondary wave बोलते हैं. Their speed is less than P wave, but they produce a strong shaking action. Means इसका जो इफेक्ट होता है सेकेंडरी वेव का वो प्राइमरी वेव से बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है. इसका जो स्पीड है सेकेंडरी वेव का वो प्राइमरी वेव से कम होता है, बट जो शेकिंग एक्शन है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो प्राइमरी वेव से लार्ज करता है. नाउ थर्ड इज सरफेस वेव और एल वेव आर द लास्ट टू अराइव एंड ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो अर्थ के सरफेस पर ट्रैवल करता है. दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल एंड कॉज मोस्ट ऑफ द डैमेज. सबसे पावरफुल यही सरफेस वेव होता है बिकॉज ये डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पर ट्रैवल करता है और सबसे ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस करता है. एज वी नो, अर्थक्वेक्स आर डेंजरस फॉर पीपल बिकॉज दे कॉज the ground to shake violently, making the walls of buildings crack, bulge or even tumble down. जब भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत बिल्डिंग्स ये सब के वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं और इवन कुछ बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं. Whose settlements have been destroyed, sometimes with a great loss of life and property. कभी कभी वो बिल्डिंग्स किसी इंसान पर गिरता है या वो बिल्डिंग्स नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं जिसके कारण ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है एंड प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है. इन माउंटेन्स डैमेज अकर्स बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस. तो माउंटेन्स ये सब में क्या होता है, वहाँ पर बिल्डिंग्स तो होते नहीं हैं, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आता है एंड एवलांचेस आता है. नाउ लर्न द टर्म लैंडस्लाइड्स एंड एवलांच. लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रीज डाउन अ स्लोप्ड सेक्शन ऑफ लैंड. मीन्स जब भी अर्थक्वेक माउंटेन्स में आता है, माउंटेन्स पर आता है, जो रॉक्स होता है वो डायरेक्टली नीचे गिरने लगता है और वो फाइनली जो माउंटेन्स के नीचे लोकेलिटी रहते हैं उनको हार्म पहुंचाता है, उनको डैमेज पहुंचाता है. सेकेंड टर्म इज़ एवलांच. एवलांच मीन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो दैट स्लाइड्स क्विकली डाउन द साइड ऑफ माउंटेन. तो लैंडस्लाइड्स में क्या होता था, रॉक्स गिरते थे, लेकिन एवलांचेस में क्या होते हैं, स्नोफॉल होता है. मीन्स स्नो गिरता है, बड़ा बड़ा स्नो का स्लाइड्स जो होता है वो नीचे माउंटेन्स के गिरने लगता है. देयर कुड बी आउटब्रेक ऑफ फायर एंड इन कोस्टल एरियाज दे ट्रिगर टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी. एंड फाइनली जब अर्थक्वेक्स
सी या ओशन में आता है तो वहाँ पर सुनामीज आते हैं. Now let us learn about causes of earthquakes. Earthquakes are caused. First, one tectonic plate slides over or past another plate along the line of the fault. Suppose these two are tectonic plates, and if an earthquake tremors, finally these two tectonic plate, ये जो tectonic plates है या तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं ऊपर नीचे, या फिर ये नीचे ऐसे चले जाते हैं जो फाइनली ट्रेंच बनाते हैं. और जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो फाइनली फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है. सो वॉल्केनिक इरप्शन और द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन रॉक बिलो और ऑन टू द अर्थ सरफेस अकर्स. थर्ड इज द प्लेट ऑफ ओरिजिन ऑफ इक्वेटर इज नोन एज फोकस, एट इट हैज़ बीन सेड अर्लियर. इसको फोकस बोलते हैं. जब ये सरफेस पर पहुंच जाता है तो इसको एपिसेंटर बोलते हैं, ये पॉइंट को. एंड फ्रॉम फोकस द वाइब्रेशन और सेस्मिक वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. और यहाँ से इसी फोकस से सेंटर ऑफ द अर्थ से यहाँ से सारा जो भी सेस्मिक वेव है वो मूव करता है, वो आउटवर्ड हमेशा मूव करते रहता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट मेजरिंग अर्थक्वेक्स. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. दिस इज एन इमेज ऑफ रिक्टर स्केल. सिस्मोग्राफ, ये जो इंटेंसिटी है ये ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करता है जिससे ये पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना इंटेंसिटी का अकर हुआ है. द स्केल वॉज डिज़ाइन बाय एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट दैट इज चार्ल्स रिक्टर इन 1935. द स्केल डज नॉट हैव फिक्स रेंज. इस स्केल का कोई फिक्स रेंज नहीं होता है. इट इज़ एन ओपन एंडेड स्केल रिटर्न फ्रॉम 0 to +9. ये जो रिक्टर स्केल होता है ये 0 से लेके 8.9 प्लस आगे तक होता है. द हायर द नंबर ऑन रिक्टर स्केल द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. जितना ज़्यादा ये ग्राफ हाई बनेगा उतना ज़्यादा का इंटेंसिटी अर्थक्वेक अकर होगा. द अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 6 और मोर आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन अर्थक्वेक. सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक का पढ़ाई करता है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं. एंड सिस्मोलॉजिस्ट द एक्सपर्ट हु स्टडी द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक. And what is seismograph? Seismograph, this is the graph which it is shown. It is an instrument that record the intensity of earthquake. And one more intensity is there, that is Mercalli intensity. Mercalli intensity scale is based on the observation of earthquake damage on activities and action of humans. ये भी एक तरह का मर्काली इंटेंसिटी स्केल भी एक तरह का रिक्टर स्केल है जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस मेज़र करता है इंटेंसिटी को कितना ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है. नाउ द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इज स्मॉलर क्वेक नॉर्मली फेल्ड बाय द पीपल. अर्थक्वेक विच हैज़ अ रिक्टर वैल्यू ऑफ 6 or more are commonly considered as major ones. Some severe earthquakes have magnitude 8 or more. तो जब भी कोई अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 2 होता है या उससे कम होता है तो बहुत ही कम डिस्ट्रक्शन होता है. देन अगर वो 6 या 6 से ज़्यादा होता है मेनली जो अकर होता है तो वो मेजर डिस्ट्रक्शन करता है. एंड अगर 8 या उससे ज़्यादा हुआ तो सीवियर डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.